एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू माई चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं हमारे चारों ओर, उसको लिखते कैसे, इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ा, टाइप्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन पढ़ा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, ठीक है। और हमने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होती है, कोरोजन पढ़ा, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है उसको हम डिस्कस करेंगे। हम प्रॉपरली हर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और आपको इससे नोट्स भी मिल जाएंगे, नोट्स बनाने में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, Which of the following statement about the reaction below are incorrect? इसमें बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है यहाँ पे वो इनकरेक्ट है, मतलब गलत है, सही नहीं बताना है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा नोट करने की होती है कि इनकरेक्ट बोला है, करेक्ट बोला है, ठीक है। तो फर्स्ट ये क्या है, इक्वेशन देखते हैं। लेड ऑक्साइड PbO, ठीक है, लेड ऑक्साइड बोलते हैं, प्लस कार्बन, क्या बना आपका, लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, बना। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि लेड है, ये क्या हो, इसमें क्या हुई, ऑक्सीजन रिमूव होगी, क्या बना, लेड। तो ये कैसे रिएक्शन हुआ, रिडक्शन, ठीक है। हमने पढ़ा था कि रिडक्शन क्या होती है, लॉस ऑक्सीजन, ठीक है। और फिर सेकंड क्या आया, कार्बन, कार्बन में क्या हुआ, ऑक्सीजन ली, तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या हुई, क्या हुआ ऑक्सीडेशन, गेन ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें गेन होगी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होती है तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। अब समझ आ गया कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन अब देखते हैं इसमें क्या क्या बोला गया है। लेड इज गेटिंग रिड्यूस, ठीक है, इसमें बोला गया लेड क्या है, गेटिंग रिड्यूस, मतलब दे रहा है, ठीक है। लेड तो दे, लेड ऑक्साइड दे रहा है, लेड नहीं दे रहा है, याद रखना। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऐसा तो नहीं है, कार्बन ले रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले रहा है। तो ये क्या हुई आपकी, इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन क्या हुई, ऑक्सीजन ली, ऑक्सीडेशन हुई, तो ये है आपका करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ, पढ़ा ना हमने, रिड्यूस हुआ, लॉस ऑक्सीजन हुआ, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है। तो इसमें बोला गया है हमें कौन सा इनकरेक्ट है, तो कौन सा आंसर आएगा, A एंड B, ठीक है। इससे रिलेटेड यही था कि रेडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन होती है, गेन ऑक्सीजन, रिडक्शन हुई है, लॉस ऑक्सीजन, ठीक है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, प्लस एल्यूमिनियम, क्या बना, Al2 एंड O2, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। इसमें बताया गया है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, हमने पढ़ा ना टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है। अब स्टडी करते हैं इनमें कौन कौन क्या क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, जैसे कि दो हैं, ठीक है, एक कंबाइन करें, एक बड़ा बन गया, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एक बड़ा है उसको ब्रेक करके दो स्मॉल बन गए, ठीक है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जैसे कि एक है मॉलिक्यूल प्लस दूसरा है स्मॉल है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ये इसके साथ कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसके साथ, एक बड़ा एक स्मॉल, चल इसमें रिएक्शंस होंगी तो एक दूसरे के साथ ये चेंज हो जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जैसे कि एक बड़ा है प्लस, ठीक है, रिएक्शन है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये ना चेंज हो गया और ये बन गया, ठीक है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्साइड किसके साथ चेंज हो रहा है, एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है। तो आयरन अलग हो गया, तो कंबाइन तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये कंबाइन तो किए नहीं। और फिर क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट है क्या, नहीं, एक में एक ही है, इसके साथ तो डिस्प्लेस हुआ ही नहीं, तो ये में नहीं है। डिकम्पोजिशन, ब्रेक तो हुआ नहीं इसमें, ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी नहीं है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? यस, जैसे कि ये ऑक्सीजन है, इसके साथ एल्यूमिनियम के साथ डिस्प्लेस हुआ, आयरन साइड में मिल गया, ठीक है, ये वाला, तो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बोला गया है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सा डाइल्यूट रिएक्ट करेगा किसके साथ, आयरन के साथ, आयरन का सिंबल क्या होता है Fe, क्या बना हमारा, ये बना हमारा, रिएक्शन बताइए ना किस टाइप की, क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड, ठीक है, प्लस H2, ठीक है, बना। अब देखो इस रिएक्शन में क्या है, ये क्या बोलता है, आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, क्या इसमें वाटर निकला, वाटर का सिंबल क्या होता है H2O, नहीं निकला, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नो रिएक्शन टेक प्लेस, ऐसा तो है नहीं है, बनाना आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन, तो ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, क्लोरीन गैस नहीं निकली, क्या निकली गैस, हाइड्रोजन, तो ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, ठीक है, क्या प्रोड्यूस हुई, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई और आयरन क्लोराइड बना, ठीक है, तो कौन सा करेक्ट आ गया आपका, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है आपका, व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हमने स्टडी किया बैलेंस क्या होता है, लाइफ में जरूरी होता है, ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज हमने ली थी और क्या बनी, ठीक है, तो इसे एक्सप्लेन करना है कि केमिकल की फॉर्म में कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसी होती है, ठीक है। व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, क्यों हम बैलेंस करते हैं, ठीक है, एक तो पूछ लिया इन्होंने कि बैलेंस इक्वेशन होती क्या है, फिर उन्होंने पूछा कि क्यों जरूरी है बैलेंस, ठीक है, केमिकल इक्वेशन में, या आप अपने लाइफ से रिलेटेड देख लो कि क्यों जरूरी है, ठीक है, तो हम स्टडी करते हैं क्या बोलता है बैलेंस इक्वेशन, ठीक है, ए रिएक्शन विच हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम, ठीक है, ऑफ ए एलिमेंट ऑन द बोथ साइड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जैसे कि माना आपको कोई रिएक्शन है, ठीक है, 2H2 प्लस O2 वाटर मॉलिक्यूल बना, ठीक है, तो ये बन गया H2O, तो ये क्या है बैलेंस, जितने यहाँ हाइड्रोजन है उतने ही यहाँ हाइड्रोजन है, जितने ऑक्सीजन है उतने ही यहाँ ऑक्सीजन है, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। हमें पता होना चाहिए कि एक स्टेट से एक जब रिएक्टेंट था उससे प्रोडक्ट बना तो वो उतना ही अमाउंट था, कहाँ गया ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, तो इससे थ्रू हमें पता लगता है कि क्या बैलेंस है या नहीं है, ये बहुत जरूरी होता है केमिकल रिएक्शन में। हो सकता है कि इसकी गैस बन के कहीं और उड़ जाए, वो हमारे लिए हार्मफुल हो, तो इसलिए इसको बैलेंस करना जरूरी है। फिर क्या पूछा है, व्हाई केमिकल इक्वेशन में बैलेंस क्यों करें, वही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मास, हमें पता है एक लॉ है, वो क्या बोलता है, स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एक चीज है ये इसको क्रिएट भी नहीं किया जा सकता और तोड़ा भी नहीं जा सकता, ये क्या होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा था कि स्टेट होती है मैटर की, वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होती है, वैसे ही मैटर है वो क्या होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होता है। सॉलिड है तो हो सकता है गैस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड है तो गैस में, गैस से सॉलिड कैसे भी कन्वर्ट हो सकता है, बट एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो करके हमें इससे पता लगता है कि बैलेंस करना जरूरी है, ठीक है, तो इससे समझ आ गया। अब इसको नोट डाउन कर सकते हो आप कि क्या है हमारी इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बैलेंस करते हैं और क्यों जरूरी है, क्योंकि जो मास है वो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो हमें पता होना चाहिए क्योंकि ऐसा ना हो उसकी गैस बनके कहीं उड़ जाए और वो हमारे लिए हार्मफुल हो, ठीक है। जैसे कि सॉलिड को आपने हीट किया तो सॉलिड तो डायरेक्ट गैस बनता है, पढ़ा है ना हमने 9th क्लास में, तो ऐसा ना वो गैस हमें पता ही नहीं लगे कि वो गैस में कन्वर्ट हो गया और वो हमारे लिए हार्मफुल हो, हम उससे बीमार ही हो जाए, ठीक है, बहुत सारी ट्रेजेडीज होती हैं ऐसी, तो इसलिए बहुत जरूरी है पता लगाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपका, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन। हमने पढ़ा था केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रिएक्शंस होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इतना बड़ा वर्ड नहीं लिखते हैं, उसके कुछ सिंबल होते हैं, उसके थ्रू हम किसी रिएक्शन को लिखते हैं ताकि स्मॉल स्पेस में हम उसके पूरा डिफाइन कर सके, ठीक है। तो इनटू केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और उसको बैलेंस भी करना है, ठीक है। हमने पढ़ा था कैसे बैलेंस करते हैं, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, हाइड्रोजन गैस, क्या हाइड्रोजन गैस किसके साथ कंबाइन करती है, नाइट्रोजन, ठीक है, कंबाइन विद
नाइट्रोजन, क्या बना, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है 2NH3, बन गया। ठीक है, तो क्या ये बैलेंस है? यहाँ पे क्या है, 2 नाइट्रोजन, यहाँ 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 एंड 4 2 6 हो गए। तो कैसे बैलेंस करोगे, हम यहाँ 3 लगा देंगे। ठीक है, और ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। ठीक है, अब इन सब को करने के लिए ना आपको पहले इनके सिंबल्स पता होने चाहिए, किसको क्या बोलते हैं, तभी आप इनको कर सकते हो। ठीक है, तो सिंबल्स लर्न कर लेना पहले। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन सल्फाइड, गैस में है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, बर्न विद एयर। जब भी कोई रिएक्शन होगा कि एयर बर्न विद एयर, ठीक है, तो वो होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन। ठीक है, गिव ए वाटर, क्या देता है ये, वाटर, एंड क्या देता है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड दिया। अब देखो ये बैलेंस है, इधर H2 है, इधर H2 है। ठीक है, यहाँ S है, यहाँ S है। O2 यहाँ कितने हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ कितने हैं, 3 है। तो कैसे बैलेंस करोगे आप इसको, देखो अगर यहाँ 3 लगा देंगे, 3 इंटू 6 हो गए, तो इसको बैलेंस करेंगे 2, यहाँ पे 1 आ गया, तो इसको कैसे बैलेंस करोगे, तो यहाँ हम 2 लगा देंगे। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन तो बैलेंस होगी, बट अब एक चीज बैलेंस होगी, दूसरी गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ हुआ, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन 2, यहाँ पे कितने हैं, 4, तो कैसे बैलेंस करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब देख लो, यहाँ हाइड्रोजन 4, यहाँ 4, सल्फर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है, 1, तो कैसे बैलेंस करोगे, हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है, तो 2 सल्फर हो गए। अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया ना सब, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 2 जा 4 5 6, 2 3 जा 3 2 जा 6। ठीक है, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, प्लस रिएक्ट हुआ एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, Al2SO4 का थ्राइस। ठीक है, रिएक्ट करके क्या बना, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4। ठीक है, अब बैलेंस कीजिए, बेरियम किसमें कितना है, 1, वहां पे भी 1 है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2, यहाँ पे 3 है। एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना है, SO4 थ्राइस। ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ी वाली वैल्यू करते हैं सॉल्व, तो यहाँ पे हम 3 लगा देंगे। ठीक है, ये 3 आ गया, तो हम इधर भी इसको बैलेंस कर देंगे 3, तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल आ गए, 6, तो इसको कैसे बैलेंस करोगे, 2 लगा दोगे। ठीक है, अब देखो बैलेंस बन गया ना ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पोटाशियम मेटल। ठीक है, पोटाशियम मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ। ठीक है, और क्या बनाता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और क्या बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखो इसको बैलेंस कीजिए, कैसे होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे H2, यहाँ पे 3 है, तो कैसे बैलेंस करेंगे इसको, बैलेंस 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2, तो देखो बैलेंस बन गया ना, 4 4। ठीक है, पूरा बैलेंस बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर लोगे। बैलेंस करने के लिए स्टेप फॉलो होते हैं, जैसे कि पहले आप उसको देखो कि राइट हैंड साइड कितना है, लेफ्ट हैंड साइड कितना है, फिर उसको देखो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, उसको सॉल्व कीजिए, फिर नेक्स्ट स्टेप आप वैसे कीजिए, पहले उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे जो जनरेट हो गया अनबैलेंस उसको बैलेंस कीजिए, फिर अगला बैलेंस कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आता है आपका बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। कैसे बैलेंस करोगे आप, हमने स्टडी किया ना डिटेल में, तो देखो हम पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट है, और फिर देखेंगे राइट हैंड साइड के। देखो लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन है, कितने हैं, 1 2 3, नाइट्रोजन कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 3 एंड 5। ठीक है, और कैल्शियम आ गया आपका 1, देखो इतने ही है, और तो नहीं है, बस इतने ही है। फिर देखो राइट हैंड साइड में कितने हैं, कैल्शियम 1, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 3 2 6 एंड 7, हाइड्रोजन आगे 2। तो सबसे ज्यादा किसमें है, ऑक्सीजन की। कैसे बैलेंस करोगे अब इसको, अब इसको बैलेंस करोगे, देखो आप क्या कर सकते हो इसमें, आप देखो अब इसमें आप यहाँ लगा दें, देखो 2 लगा दिया, तो हाइड्रोजन कितने हो गए आपके 2 4, तो
तो यहाँ कितनी है आपके हाइड्रोजन 2, तो कैसे बैलेंस करोगे 2 हम यहाँ लगा देंगे 4 बन गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 3 2 जा 7 8। ठीक है, यहाँ पे कितने आ गए 3 2 जा 6 and 7 8। ठीक है, बैलेंस हो गई, इजी था, एक ही चीज बैलेंस करनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, कैसे बैलेंस करोगे, सोडियम कितना है यहाँ पे 1, इस साइड कितना है 2, तो डायरेक्ट आप लिख दोगे 2। ठीक है, बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, देखो SO4 तो कंप्लीट है, हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन 2, तो कैसे बैलेंस करोगे, तो आप यहाँ पे 2 लगा दोगे। ठीक है, तो इसके थ्रू आपकी बैलेंस होगी, इजी था, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए NaCl एंड सिल्वर नाइट्रेट, बैलेंस है, Na इक्वल है, Na इक्वल है, क्लोरीन इक्वल है, Eg इक्वल है, NO3 इक्वल है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया बेरियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, एंड देखो Ba बराबर है क्लोरीन Cl2। ठीक है, ये बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस कर दोगे 2 लगा दोगे। ठीक है, क्लोरीन बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है और उसको बैलेंस भी करना है। तो फर्स्ट आता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। देखो बैलेंस है, कैल्शियम 1 2 1, यहाँ पे सारा बैलेंस है। ठीक है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, NO3, क्या बना जिंक नाइट्रेट। ठीक है, और क्या बना सिल्वर। ठीक है, ये भी बैलेंस है। ठीक है, इन ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको उसके सिंबल्स पता होने चाहिए, अगर सिंबल्स पता नहीं होंगे तो ये इतना टफ लगेगा, ऐसे तो बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। ठीक है, Cl2, क्या बना एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। ठीक है, ये भी बैलेंस है। नेक्स्ट बेरियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस पोटेशियम सल्फेट KSO4। ठीक है, क्या बना आपका बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, ये भी बैलेंस है। ठीक है, तो ये तो आ गया क्वेश्चन। ठीक है, इसके लिए सिंबल्स पता होंगे तो बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर लोगे, पर अगर सिंबल पता नहीं होंगे तो अटक जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इसमें क्या बोला गया है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन एंड क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है किस टाइप का रिएक्शन है। कैसे करोगे, पहले आता है आपका पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, KBr2, ठीक है, प्लस Br2 Br प्लस बेरियम आयोडाइड। ठीक है, बेरियम आयोडाइड, क्या बना पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, के आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। ठीक है, बेरियम BaBr। ठीक है, अब देखो बैलेंस है, यहाँ पे क्या है 2 पोटेशियम है 2 ब्रोमीन है, यहाँ पे तो है नहीं, तो कैसे बैलेंस करोगे 2 कर दोगे। ठीक है, तो अब एक चीज तो बैलेंस होगी, दूसरी बैलेंस नहीं हुई, तो क्या करोगे आप यहाँ भी 2 लगा दोगे और यहाँ भी 2, इसके थ्रू आप उसको बैलेंस कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट, और किस टाइप का रिएक्शन है ये, देखो एक इसके साथ हो गया, एक इसके साथ डिस्प्लेस हो गया, तो कैसा रिएक्शन आ गया डबल डिस्प्लेसमेंट, दो चीजों की डिस्प्लेसमेंट हुई। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका जिंक कार्बोनेट। ठीक है, जिंक कार्बोनेट क्या बना जिंक ऑक्साइड प्लस और क्या बना कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल था टूट गया ना, 2 में बन गया, तो किस टाइप का रिएक्शन है, ये है आपका डिकम्पोजिशन। ठीक है, टूट गया ना, आपने पढ़ा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। ठीक है, तो क्या बना ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन। ठीक है, इसमें क्या है 2 थे 1 बना, कंबाइन किया, तो ये कैसे हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हमें पता है जिसमें कोई चीज कंबाइन करती है तो वो कंबाइन रिएक्शन हुई। नेक्स्ट क्या है मैग्नीशियस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बना आपका
मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। और क्या बना आपकी हाइड्रोजन गैस निकली। अब देखो क्या ये बैलेंस है, नहीं है। यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ क्लोरीन 2 है, बट यहाँ 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो आप इसको बैलेंस कर दोगे। अब देखो दो चीजें थी, एक चीज से दूसरी चीज डिस्प्लेस हुई, तो किस टाइप का रिएक्शन हुआ, ये हुआ सिंपल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक ही चीज डिस्प्लेस हुई ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस टाइप का रिएक्शन है, और बहुत इजी होगा, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो चीजों की डिस्प्लेसमेंट, कम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कंबाइन किया, डिकम्पोजिशन डिकम्पोज किया, फिर आएगा डिस्प्लेसमेंट। अगर एक चीज डिस्प्लेस होगी तो उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। क्वेश्चन जो आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब हमेशा ही इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, व्हाट डज मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमने पढ़ा था एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या हुआ, जिन्हें एनर्जी चाहिए, एंडो मतलब उसकी एनर्जी खत्म हो गई है, उसको एनर्जी चाहिए, एक्सो मतलब एक्सपेल कर रही है चीजें, ठीक है। तो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुए केमिकल रिएक्शन जो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं एनर्जी, मतलब एक्सपेल करते हैं एनर्जी, उनको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो जैसे कि सोडियम है एंड क्लोरीन है, ठीक है, इसमें क्या होता है, हीट क्या हुई, निकली, कितनी निकली, 411 किलो जूल, ठीक है। तो ये हुए जो हीट देते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुए। एंडो मतलब उसकी एनर्जी खत्म हो गई, एंड हो चुकी है, उसको एनर्जी चाहिए, तो वो हुए एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जैसे एब्सॉर्ब एनर्जी, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में इसको लाइट चाहिए, एब्सॉर्ब करती है लाइट, तब बनाता है ये ग्लूकोज, ऐसे ये ग्लूकोज नहीं बनाएगा, ठीक है। तो कुछ चीजों के लिए रिक्वायर्ड होती हैं तभी रिएक्शन होगी, ठीक है। तो वो आगे एंडोथर्मिक, जो जिनको हीट देते हैं, वो आगे आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, ठीक है। और भी एग्जांपल पूछ सकते हैं कि ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब ये तो आगे कुछ क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में जो हमने अभी तक किए कोई डाउट हो रहा है तो आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।